सूजी का बैटर है जो कल रात में इडली मैंने बनाई थी उसका बच गया है, तो उसी में मैंने थोड़ा सा बेसन में मिक्स कर दिया, तो इससे थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा टेस्ट भी है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सो सेम सा नहीं लगेगा। सो यही है, इसी को मैं चीले के फॉर्म में बनाऊँगी। इसके अंदर थोड़ी सी वेजीज ऐड करूँगी और उसके बाद इसको चीले के जैसे बना लूँगी। तो ये हो जाएगा आज का हमारा ब्रेकफास्ट। सो अभी 11:15 हो चुका है और मैं यहाँ पर खा रही हूँ मस्क मेलन, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और समर्स में काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडक देता है, वाटर कंटेंट इसका काफ़ी हाई रहता है, तो बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है। और प्लस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मस्क मेलन या फिर वाटरमेलन, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैं अभी यही इन्जॉय करूँगी और फिर 1 बजे के करीब नॉर्मली हम लोग लंच करते हैं। हमारा फिक्स ही टाइम रहता है लंच का, हमारा टाइम मोस्टली फिक्स रहता है कि 1 बजे तक नॉर्मली करते हैं, कभी कभी लेट होता है तो 1:15 बज जाता है, तो वही करूँगी। अभी मैं जाती हूँ मस्क मेलन खाने। गाइस ये हो गया लंच टाइम, 1:15 हो चुके हैं। हमारा चावल जो है वो बन चुका है। सो आज मैं बहुत ही सिंपल सा लंच करने वाली हूँ, चावल एंड दाल, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो यस यही है, क्योंकि बेसन और चीला और ये सब खा लो ना ब्रेकफास्ट में, उसके बाद मैंने फ्रूट्स इतने सारे खा लिए, अच्छे लग रहे थे तो मैंने सारे खा लिए। और अब मैं दाल चावल खा रही हूँ थोड़ा सा लाइट करने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा हैवी मुझे ना लगे। सो यस प्लेन रखूँगी इसको, सोच रही हूँ थोड़ा सा प्याज काटूँ, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ सर्व करते टाइम मैं क्या करने वाली हूँ। बट अभी फिलहाल चावल दाल खाने जा रही हूँ, तो चलो फटाफट से खा लेते हैं। मेरा बोल ऑफ राइस एंड एक्चुअली दाल नहीं है, ये सांबर है। जो कल इडली बनाई थी ना तो सांबर एक्स्ट्रा बच गया था, सो वही मैं राइस और सांबर खा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे सांबर, और बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज डालते हैं। तो पर्सनली मुझे सांबर पीना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं इसे राइस के साथ भी खा ले रही हूँ। सो इसमें लौकी और बहुत सारी जो वेजिटेबल्स थी वो भी हो गई है, दाल भी हो गई है, चावल भी हो गई है, तो पूरा एकदम होलसम मील मेरा तैयार हो गया लंच का, जिसको मैं भी आराम से इंजॉय करके खाऊंगी। और उसके बाद अब पब्लिक करूंगी अपना जो वीडियो है, रेगुलर वीडियो जो मेरा जा रहा है। सो वो जो वीडियो है उसका मैंने जो डे है वो डे नंबर 8 रखा हुआ है, बिकॉज डे नंबर 7 को मैंने फॉलो तो किया था बट मैंने शूट नहीं किया था, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है। तो मेरा डे नंबर 8 है जो वो अपडेट किया है मैंने। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि 6 के बाद सीधे 8 कैसे आ गया, बिकॉज 7 जो है वो मैंने डाला नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे 7 डालूंगी तो ओवरऑल हमारे डेज कम होंगे, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने उसे 8 कर दिया है। सो अगर आप वो नहीं देखा है तो वो देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर भी करना। तो मैं खाना खा के आप लोगों के साथ में आज टिप ऑफ द डे के साथ में मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, तो हाय गाइस, मेरा लंच वगैरह हो चुका है और अब मैं आप लोगों से टिप ऑफ द डे के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो कि रुजुता मैम ने अपनी बुक में लिखा भी है। और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको की आदत नहीं है, वो इस डाइट प्लान को शुरू करना चाहते हैं और एक इफ़ेक्टिव वे में करना चाहते हैं इस चीज़ को फॉलो। तो जैसे मुझे तो क्या आदत हो चुकी है, तो मेरा जो सिस्टम है वो काइंड ऑफ सेट हो चुका है, तो मैं बहुत ही इजीली इस चीज़ को कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ जब आपकी आदत में आ जाती है ना, तो आपकी बॉडी को उसमें करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा आपका मन डिस्टर्ब नहीं होता है, आप आराम से कर लेते हैं। लेकिन जो लोग शुरू करना चाहते हैं ना, उनके साथ कंस्ट्रेंट ये आता है कि खाने को कंट्रोल कैसे करें। हमें तो 4 रोटी खाने की आदत है, तो हम कैसे 2 ही रोटी खाएं या कैसे 1 ही रोटी खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम कहीं भूखे तो नहीं रह जाएंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है ना, उसके पीछे की जो साइंस है वो ये है कि हम लोग खाना क्या है कि एक बार में, मतलब कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि हम 4 रोटी खाते हैं, तो बस अपनी प्लेट में आपने 4 रोटी रखी और फिर आप खाने लग गए। अब क्या होता है कि थोड़ा सा मान लीजिए आपका 3.5 रोटी में आपका पेट भर गया, फिर आप सोचते हैं कि यार आधा रोटी बची है, कौन इसको इधर उधर करे, चलो खा लो, ख़त्म कर लो। सो ऐसा कई बार ही होता है कि हमारे पास थोड़ी सी सब्जी बची है, अरे यार इसको ख़त्म करने के लिए आधी रोटी और ले लो, 1 रोटी और ले लो, और इस चक्कर में हम थोड़ा सा ओवर ईट कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में एक्चुअली एक पॉइंट होता है जहाँ पर आकर आप सेटिस्फाई हो जाते हो। फिर उसके ऊपर भी एक रहता है कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी खा सकते हो,
और एक उससे थोड़ा कम भी रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो एकदम एक्सीड मतलब जो एकदम ही लिमिट होती है उसको एक्सीड करने की तरफ तक जाके खा लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम ओवर ईट कर चुके हैं, हमें हमारी बॉडी को एक्चुअली में इतने खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो उसके लिए मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो रुचिता मैम कहती है हमेशा कि आप अपना खाना जो है ना वो जितना आप सोचते हैं, लाइक आपको लगता है कि आप 4 रोटी खाते हो तो आपको 4 रोटी खानी है। सो आपको क्या करना है, पहले आपको 2 रोटी लेनी है। 4 आपने सोचा, उसका आधा आपको करना है, 2 रोटी लेना है। 2 रोटी जब आप खा लो उसके बाद आप सोचो कि आपको अब कितनी भूख लगी, आपको लगता है कि यार 1 रोटी तो और ले ही लेता हूँ, तो आप आधी रोटी लो। फिर आधी जब वो खा लो फिर आप सोचो कि आपको कितना, क्या 1 रोटी और चाहिए या फिर आधी रोटी और चाहिए। फिर आप मतलब उस लेवल तक आपको खाना है जब आपको ऐसा लगे कि बस अब थोड़ा सा मैं और खा, मतलब कोई फोर्स करे तो मैं खा सकता हूँ। जब वो वाली स्टेज आ जाए, उतना आपका पेट भर जाए, तब आप वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए। तो खाने को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने मन में, पब्लिकली नहीं। सो इस तरीके से अगर आप खाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली जो आप रेगुलर खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि दोनों ही केस साइकोलॉजिकल है। जब आप ज़्यादा खाना ले लेते हो तो आप सोचते हो कि खाने को इधर उधर करना, जूठा हो गया खाना, खा ही लो, ख़त्म करो। ये भी एक साइकोलॉजिकल ही है कि आप फेंकना नहीं चाहते इसलिए आप खा लेते हो। बेसिकली वो खाना फिक ही रहा है, चाहे वो डस्टबिन में फेंके चाहे वो आपके पेट में जा करके फेंके, तो खाना उतना ही खाइए जितना आपकी बॉडी को नीड हो। अननेसेसरी खाना वेस्ट ना हो, उधर ना उधर ना, इसलिए आप उसको अपने पेट को आप डस्टबिन ना बनाएं। इन शॉर्ट, तो ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आपको जितना उस वक्त आपको भूख लग रही हो उससे आधा आप खाना लें और खा लें, उसके बाद आगे डिसाइड करें कि आपको कितना खाना है। तो इससे आप देखेंगे कि आपको 1 वीक 2 वीक लगेगा, आपको आपका जो भी आप अमाउंट खाना खाते हैं उससे आप थोड़े कम पे आ जाएंगे, अपनी भूख को कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये कि आपको मतलब जैसे होता है ना कि आप एकदम से कैसे 2 रोटी में पेट भरेगा जब आप 4 रोटी खाते हैं। तो होता क्या है कि जब आप धीरे धीरे शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, तब आपको थोड़ा सा लगता है ये चीज़, उसी पे आपको कंट्रोल करना होता है। जस्ट फ्यू डेज, आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगाने होते हैं, सिर्फ 4-5 दिन, 1 वीक में आपको थोड़ी सी आदत होने लग जाती है। आपका जो पेट है वो भी एडजस्ट हो जाता है, आपका स्टमक एडजस्ट हो जाता है, उसको भी पता है कि अब इतना खाने में ही आप अपने स्टमक को जितना आप खाना देते जाएंगे वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। तो आपको बस हैबिट अपनी डालनी है। दूसरी चीज़ कि जब आप 32 टाइम्स च्यू करके खाएंगे, अब आप 32 टाइम्स ना भी च्यू कर पाए तो भी आप मतलब थोड़ा सा आप लिंगर करके आराम से फील करके खाने को खाएंगे। मेरा कहने का मतलब है फील करके खाना, और मैं लिटरली खाने को फील करके खाती हूँ, बहुत स्लो खाना खाती हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैं फर्स्ट उस पर बैठती हूँ और मैं लास्ट तक खाती रहती हूँ, मैं इतना स्लो खाती हूँ, क्योंकि मुझे हड़बड़ी में खाना पसंद नहीं कि मैं जल्दी जल्दी खा लूँ। मैं खाने को लिटरली जो चीज़ मुझे पसंद है मैं फील करके खाती हूँ। आई डोंट नो, ये कई लोगों को ड्रॉबैक भी लगता है, कई लोगों को, मतलब मेरे लिए तो ये फ़ायदेमंद ही होता है, बट ऐसा है। तो आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो कर लेना है, जितना आप खाते हो उससे कम से कम 2-3 टाइम्स आपको स्लो करना है इनिशियली। जब आप धीरे धीरे खाएंगे, च्यू करके फील करके खाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका पेट भरेगा ही भरेगा। सो मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं 1 रोटी में भी अपना पेट भर सकती हूँ और मैं 2 रोटी में भी अपना पेट इक्वली भर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना खाना होता है ना मैं उसको उतनी ही धीरे धीरे खाती हूँ, ताकि मैं आराम से इसको इतनी देर तक खाऊँ कि मेरा मन जो है वो भर जाए उस खाने से। सो ऐसा ही होता है, फैक्ट है यही। अगर आप धीरे धीरे खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। एंड आप को मतलब जितना आप खाने लग जाते हो ना तो आपकी बॉडी को उतनी आदत हो जाती है। एक और चीज़ जो रुचिता मैम कहती है कि आपको टीवी और स्क्रीन टाइम जो है वो नहीं देना चाहिए, सिर्फ खाने के साथ में अपना समय व्यतीत करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ करके खाना खाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। होता है कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं ना तो देखने के चक्कर में हमारा ध्यान टीवी में होता है और बस हम इस तरीके से खा रहे होते हैं। मेरे साथ लिटरली ऐसा नहीं होता है। मैं कोई भी ऐसी मूवी जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, मैं खाने के टाइम पे कभी भी, मेरा मोस्टली जब अपने हस्बैंड के साथ मैं डिनर कर रही होती हूँ या जो भी है, तो फिर हम लोग टीवी देखते ही हैं, लेकिन तब मैं वो चीज़ लगाती हूँ जिस पे कि ज़्यादा दिमाग मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा ध्यान खाने पे ही रहता है। पता नहीं, खाना मेरे लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं खाने को एकदम रेलिश और इन्जॉय करके ही खाती हूँ, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे जैसा भी हो, मतलब मैं एकदम सुकून से खाना खाती हूँ। तो मैं टीवी भी जब लगाती हूँ तो ऐसी कोई कैजुअल सा प्रोग्राम लगाती हूँ ताकि मेरा दिमाग जो है वो उस पर डिपेंडेंट ना हो, मैं खाने को इन्जॉय करूँ, बिना देखे भी मुझे चीज़ें समझ में आ रही हूँ। सो उस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग खाने को फील कर रहा होगा, आपकी बॉडी खाने को फील कर रही होगी, तो आप उतना ही खाएंगे जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका ध्यान टीवी पे, मोबाइल पे या इधर उधर इन सब चीज़ों में इतना इंडल्ज होगा, आप खाने को फील नहीं करेंगे, सिर्फ आप खाने का काम कर रहे होंगे। तो आपने जितना खाना लिया होगा आप उतना खा लेंगे, क्योंकि आपको एक काम पूरा करना है। सो आपको 3 रूल याद रखना है। एक, आपको खाने को बहुत ज़्यादा च्यू करके छोटे छोटे बाइट्स में खाना है। सेकेंड चीज़, आपको किसी भी स्क्रीन वगैरह के सामने जितना हो सके एटलीस्ट अपने 2 मील, 1 मील जो भी आप डिसाइड करें वो बिना टीवी, बिना मोबाइल के हो, अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने साथ बैठ करके आप खाने को एंजॉय कीजिए। एंड थर्ड चीज़ ये है कि आप जितना सोच रहे होते उस वक्त, उससे हाफ अमाउंट ऑफ खाना आप अपनी प्लेट में लीजिए और उतना खा लीजिए। देन फिर आप
आपको अगर और भूख है तो आप और खाइए, कभी भी भूखे मत रहिए। ऐसा नहीं कि आपको भूख लग रही है लेकिन फिर भी आपने सोचा कि नहीं मैं तो एक ही रोटी खाऊंगा क्योंकि मेरे को भूख लग रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, एक ही खानी चाहिए, वेट लॉस कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपको करना है। अगर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है 2 की 3 रोटी की भी डिमांड कर रही है तो आपको 3 खाना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी डिमांड करनी चाहिए, तो वो आप धीरे धीरे कैलकुलेट कीजिए और फिर उस खाने को खाइए। सो ये 3 रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ में विद इन अ मंथ डिफरेंस खुद महसूस करेंगे। ये मतलब मेरा तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों को फॉलो करते आ रही हूँ। सो ये आप ध्यान में रखिए और इसको फॉलो करिए। एक चीज़ और गाइस, आप लोगों में से कई लोग मुझसे रेसिपी की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कोई चीज़ की रेसिपी जो मैं खाती हूँ, जो मैं हेल्दी वे में बनाती हूँ और खाती हूँ, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सो मुझे बहुत मज़ा आएगा रेसिपीज़ शूट करके आप लोगों के लिए शेयर करने में, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वो मैं अभी इन वीडियोस में नहीं कर रही हूँ। इन वीडियोस के बाद, होली के बाद स्पेशली थोड़ा सा ये बिजीनेस, अभी आप समझ सकते हैं कि फेस्टिवल भी है, बेबी है, और मैं ये रेगुलर वीडियोस जो है वो डाल रही हूँ। तो आफ्टर होली मैं वंस इन अ वीक, नहीं तो ट्वाइस इन अ वीक, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से ऐसी अच्छी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूँगी जो आप लोग इस वेट लॉस डाइट में आराम से बना करके खा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बच्चा भी है, फैमिली भी है और मैं इन चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ, तो मैं अपना मेथड आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करना, और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। तो इवनिंग स्नैक्स में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 बजे के करीब ये ड्राई फ्रूट खीर है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होती है। इसके अंदर मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, गुड़ डाला है और मिल्क से इसको बनाया है। इसकी रेसिपी मैंने शूट की है, तो होली के बाद मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी वो वीडियो। फिलहाल मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ। वही वीडियो गेम का गाना है, एक सब मालूम है। हाय गाइस, सो आज है अगला दिन। एक्चुअली मैं कल शाम को बाहर चली गई थी, सो वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कुछ वीडियो का व्लॉग का एंडिंग भी नहीं किया, तो अभी कर देती हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर यानी फूड प्रोसेसर जो है वो ख़राब हो गया है और उसमें कुछ भी चटनी मसाला वगैरह कुछ भी नहीं पीस सकते। सो इसीलिए हम लोग को नया लेना था, तो हम लोग कल चले गए थे लेने के लिए इवनिंग में, बिकॉज होली वगैरह भी आ रही है तो कुछ भी बनाना है, करना है, तो अपने पास मिक्सर होना ही चाहिए। सो इसीलिए मैं वही लेने चली गई थी। कल शाम को हम 6:30 पे इनके ऑफिस आने के बाद निकले थे एंड वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सर्च वगैरह किया और फिर फाइनली प्रोडक्ट पसंद भी कर लिया। तो ये सब करने में काफ़ी टाइम लग गया था, 8 बज गए थे, फिर वहाँ से आने में काफ़ी टाइम लगता और टायर्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसीलिए फिर हमने बाहर ही खाने का डिसाइड किया। तो बाहर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह ही खाए थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, पनीर टिक्का एंड स्टफ्ड मशरूम ऐसे कुछ खाया था, और साथ में मैंने सिजलिंग ब्राउनी भी खाई थी। तो जो लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं शुगर छोड़ चुकी हूँ, ये है वो है जो भी, तो कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। और इन्हीं मौक़ों के लिए रहता है, जब ऐसा मौका आता है तो फिर मैं कुछ परहेज़ नहीं करती हूँ कि अरे मैं ऐसा फॉलो कर रही हूँ वैसा फॉलो कर रही हूँ। लेकिन हाँ, नॉर्मल बेसिस पे मैं बहुत ही लीस्ट शुगर इंटेक करती हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं डाइट वगैरह में बिलीव कर रही हूँ इसलिए, बिकॉज मेरे टेस्ट में नहीं है, बट कुछ चीज़ें अच्छी लगती है लाइक सिजलिंग ब्राउनी, तो कल मैंने वो भी खा ली थी वहाँ पर, बहुत ही टेस्टी लगी थी। एंड बस फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे, हमें आने में भी 9:30 जैसा हो गया था वहाँ से। उसके बाद तो मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी, मैंने कुछ भी एंड वगैरह नहीं किया। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए आप लोग को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और कुछ छुपाने वाली बात नहीं है यार, ऐसा होता है हमारी डेली लाइफ में, ऐसा होता है कभी कभी, हम हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। सो मैं आपको ये भी बोलना ही चाहूँगी कि आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो, कभी कभार ऐसा दिन भी आता है जब आप अपने रूटीन के हिसाब से नहीं चल सकते, तो इट्स ओके, लेट इट बी। और एक आध बार से कुछ भी ऐसा नहीं होता, जब आप रेगुलर में ही कोई चीज़ फॉलो करते हो तभी उससे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अगर अच्छी हैबिट्स रोज़ फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, और अगर बुरी हैबिट्स को भी रोज़ फॉलो करोगे तो भी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। कभी कभार कुछ करने से नहीं फ़र्क पड़ता है, और ये हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते ना, लाइफ ऐसी ही है। सो आई होप कि आप लोग रिलेट करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।